हेलो नीट एस्पिरेंट्स, चलिए हम आगे की दौड़ दौड़ते हैं। हम कर चुके हैं कंप्लीट फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब जहां तक बात थी इंपॉर्टेंट चीजें लाने की आखिरी टाइम पे, तो सबसे पहले बात करूंगी मैं ऑर्गेनिक की नेम रिएक्शंस की, जो आपके कम से कम पेपर में 2 से 3 क्वेश्चन है, जो कि लेके जाती है कहीं ना कहीं हिडन फॉर्म में, डायरेक्ट फॉर्म में आपकी नेम रिएक्शन से डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं। और हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे ऑर्गेनिक के ऐसी मोस्ट इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शंस जो कि पेपर में रिपीटिशन के चांसेस आपके बहुत ज्यादा होते हैं। बच्चा लोगों को किसी टाइप की घबराहट तो नहीं हो रही है, किसी टाइप की एंजाइटी हो रही है? कॉमन है, ये मत सोचिएगा कि आपके साथ हो रही है, अभी सबके साथ हो रही है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ सबसे पहले नेम रिएक्शंस की अगर हम बात करें, कन्वर्जेंस और नेम रिएक्शंस की, एक बहुत एरोमेटिक की इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है अपनी सैंडमेयर रिएक्शन। सैंडमेयर रिएक्शन के अकॉर्डिंग बच्चा क्या बोला है यहाँ पर? जब भी एनिलीन है, एनिलीन आपका है सोडियम नाइट्राइट और कंसंट्रेटेड HCl की प्रेजेंस के अंदर, यहाँ पर 273 से 278 केल्विन टेम्परेचर पर रिएक्शन करवाते हैं, तो यहाँ बेंजीन डाइसोनियम क्लोराइड बनता है। और जब इसकी क्यूप्रिक हैलाइड के साथ में हम यहाँ पर रिएक्शन करवा रहे हैं, तो यहाँ पर आपका हेलोएरीन जो होता है ये प्रिपेयर हो जाता है। ये है आपकी पहली नेम रिएक्शन जो बहुत रिपीटेड है। मैं आपको बता दूं जेईई मेंस के अंदर ये हर सेट में एक स्टेप क्वेश्चन था, तो आपका ऐसा क्वेश्चन आने का चांस बहुत ज्यादा हाई हो जाता है। दूसरा अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर गेटरमैन रिएक्शन, गेटरमैन रिएक्शन सैंडमेयर रिएक्शन का ही भाई है, एक तरह से आप ये बोल सकते हैं। सिर्फ यहाँ पर आपको क्या चेंज करना है, एनिलीन से जो बेंजीन डाइसोनियम क्लोराइड बना, ये तो आपका नॉर्मल होता है, यहाँ पर आपका बेंजीन डाइसोनियम क्लोराइड एज इट इज वही बनता है। लेकिन सेकंड स्टेप में यहाँ पर आप क्या करवाते हैं, इसकी रिएक्शन करवा देते हैं कॉपर की यहाँ पर HX के साथ में, और X जो होगा आपका क्लोरीन या ब्रोमीन होता है, तो ये भी हेलोएरीन बना रहा है। लेकिन यहाँ क्यूप्रिक हैलाइड ना उठाकर हम क्या ले रहे हैं, कॉपर के साथ में HX जो है वो रिएक्शन में ले रहे हैं। थर्ड रिएक्शन हमारे पास में आती है बेल एस्पन रिएक्शंस। ये सब भाई बहन ये मान के चलिए, ये फ्लोरोएल्केन की प्रिपरेशन होती है आपकी। अगर हम बेंजीन डाइसोनियम क्लोराइड जो बनाया था, अगर इसकी किसी भी मेटेलिक फ्लोराइड लाइक HbF4 के साथ में रिएक्शन कराते, तो यहाँ पर क्योंकि वहां फ्लोरो नहीं बन रहा था, तो स्पेसिफिकली यहाँ पर आपका फ्लोरोएल्केन जो होता है वो प्रिपेयर हो जाता है। अगला हम बात करते हैं यहाँ पर फिन-क्लिस्टन रिएक्शन, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है एल्केन की प्रिपरेशन। अगेन एल्काइल हैलाइड की जब किसी भी मेटेलिक फ्लोराइड के साथ में रिएक्शन करा रहे, आयोडाइड के साथ, सॉरी, जैसे सोडियम हमारे पास में आयोडाइड हो गया इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन, तो उस कंडीशन के अंदर आपका NaX जो होता है वो निकल जाता है, I यहाँ पर बन जाता है, NaX निकल जाता है, X जो होगा आपका अगेन यहाँ ब्रोमीन या क्लोरीन होगा, क्योंकि हम आइडो एल्केन तो यह बना रहे हैं। अब आप स्वार्ज और फिन-क्लिस्टन में काफी कंफ्यूज होते होंगे, इस आई से याद रखिएगा आइडो एल्केन, इससे ध्यान रखिएगा, ये आइडो एल्केन की स्पेसिफिक आपकी प्रिपरेशन है। नेक्स्ट रिएक्शन आते हैं हम यहाँ पर स्वार्ज रिएक्शन, नाम से नहीं पता पड़ता इन रिएक्शंस का। जब भी मेटेलिक फ्लोराइड की रिएक्शन हम यहाँ हेलो एल्केन के साथ करा रहे हैं, तो आपका क्या बन रहा है, यहाँ पर फ्लोरो एल्केन है, उसकी प्रिपरेशन हो जा रही है। नेक्स्ट रिएक्शन पे आते हैं हम उर्ज रिएक्शन, एक स्टार मार्क रिएक्शन। जब भी कार्बन बढ़ रहे हैं, मैं बोल रही हूँ ये स्टार मार्क रिएक्शन है आपकी, जब भी आपके कार्बन बढ़ रहे हैं तो आपको याद आनी चाहिए या तो विग्नार्ड रिएजेंट की, वुर्ज रिएक्शन की, या कॉल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस की। चलिए एल्काइल हैलाइड हमारे पास में है, जब इसकी रिएक्शन करवाते हैं 2 मोल्स हमें खुद को लेने पड़ेंगे सोडियम के साथ में यहाँ पर ड्राई ईथर या एसीटोन की प्रेजेंस के अंदर, तो यहाँ फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से ये RX है, दूसरा हमारे पास में Na जो भी होगा, फिर XR हमें खुद को लेना पड़ेगा, ये NX आपका निकल जाएगा, और डबल नंबर ऑफ कार्बन एटम के हमारे पास यहाँ पर प्रोडक्ट जो है वो फॉर्म हो जाते हैं। तो जितने रिएक्टेंट में प्रेजेंट है उससे डबल नंबर ऑफ कार्बन एटम के आपके पास में जब मिल रहे हैं यहाँ पर, तो वो क्या हो गया, आपका वुर्ज रिएक्शन हो गई। नेक्स्ट हम बात करते हैं फिटिक रिएक्शन की। वुर्ज रिएक्शन और फिटिक रिएक्शन वापस भाई बहन है,
मैंने भाई बहन को साथ में रखा है, भाई भाई मान लीजिए, बहन बहन मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, इसलिए जिससे आपको याद रखने में आसानी हो। हेलो एल्केन की जगह हम यहाँ हेलो एरिन के 2 मॉलिक्यूल्स ले लेंगे। अगेन वही यहाँ पर सोडियम की प्रेजेंस के अंदर तो 2 बेंजीन रिंग जो होगी आपकी वो कंबाइन हो जाएगी, यहाँ पर 2 बेंजीन रिंग जो होगी वो कंबाइन हो जाएगी, और इसको हम बोल रहे हैं यहाँ पर बच्चा डाइफिनाइल। ये डाइफिनाइल की प्रिपरेशन होती है, और वुड्स-फिटिक रिएक्शन भाई बहन का मिला जुला सरकार हो गई। एक वुड्स का ले लो एल्काइल हैलाइड फिटिक, एक एराइल हैलाइड ले लो, दोनों को कंबाइन कर दो, तो ये आपकी क्या हो जाएगी, वुड्स-फिटिक रिएक्शन हो जाएगी। RX से जब 2Na के साथ में अगेन रिएक्शन करा रहे हैं इसकी RX, तो याद रहेगी आपको, ये साथ साथ में मैं रिएक्शन इसी तरीके से करा रही हूँ कि आपको पेपर में भी याद रहे। तो ये हमारे पास बेंजीन के ऊपर कोई भी R ग्रुप अगर आ रहा है तो उसको हमने क्या बोल दिया बच्चा, वुड्स-फिटिक रिएक्शन बोल दिया। अगेन नेक्स्ट हम लेते चल रहे हैं यहाँ पर कॉल्बे स्मिथ रिएक्शन। ये आपकी स्पेसिफिक रिएक्शन है जिससे हमारे पास में सैलिसाइलिक एसिड जो होता है वो फॉर्म होता है। जब हम फिनॉल की रिएक्शन करवा रहे हैं यहाँ पर NaOH के साथ में, तो फर्स्ट स्टेप में आपका H2 निकल के सोडियम फिनॉक्साइड जो होता है वो फॉर्म हो जाता है। सेकंड स्टेप में जब हम इसकी कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में रिएक्शन करा रहे हैं यहाँ एसिडिक मीडियम में, तो वापस Na निकल जाएगा, OH यहाँ पर आ जाएगा, COOH जो होगा यहाँ पर फॉर्म हो जाएगा, एंड द कंपाउंड इज नोन एज, क्लिक करना चाहिए आपको खटाक से, सैलिसाइलिक एसिड। इसको हम क्या बोल रहे हैं बच्चा, सैलिसाइलिक एसिड बोल रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास में बात करते हैं यहाँ पर रिमर-टिमर रिएक्शन की। रिमर-टिमर रिएक्शन अगेन हमारे पास में एक इंपॉर्टेंट कंपाउंड की रिएक्शन है, जब हम रिएक्शन करवा रहे हैं फिनॉल की इन प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफॉर्म CH3 की, अगर हम करवा रहे हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस एसिडिक मीडियम में, तो यहाँ आपका क्या बनता है, सैलिक एल्डिहाइड बनता है। ध्यान रखिएगा यहाँ सैलिक एल्डिहाइड बनता है, लेकिन अगर इसी रिएक्शन को CCl4 की प्रेजेंस के अंदर करवाया जा रहा है तो उस कंडीशन में आपका सैलिसाइलिक एसिड बनता है। दोनों ही रिमर-टिमर रिएक्शन है, प्रोडक्ट का डिफरेंस है, CHO अगर CH3 ले रहे हैं, CCl4 ले रहे हैं तो COH, ये डिफरेंस है आपका। बाकी दोनों ही आपकी नेम रिएक्शन है। एक इंपॉर्टेंट चीज और, हम मैकेनिज्म पे नहीं जा रहे हैं अभी, कार्बीन यहाँ पर एज एन इंटरमीडिएट फॉर्म होता है, ये भी आपको यहाँ पर पता होना चाहिए कि कार्बीन जो होता है वो एज ए इंटरमीडिएट फॉर्म होता है। अगली रिएक्शन पे आते हैं हम यहाँ पर, विलियमसन सिंथेसिस। विलियमसन सिंथेसिस जो है आपकी वो क्या है, अगेन एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। उसके अंदर हम क्या बात कर रहे हैं यहाँ पर, जब हम रिएक्शन करवा रहे हैं एल्काइल हैलाइड की रोना के साथ, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का आपका ये एग्जांपल होता है NSR का, मैंने वहां भी करा रखी है कंप्लीट ऑर्गेनिक में। ये हमारे पास में NX निकल जाता है और आपका ROR जो होता है इधर बनता है, और NX आपका साइड में यहाँ पर लिबरेट हो जाता है। यही होता है बच्चा। लेकिन यहाँ डिफरेंस क्या आता है, मेन आपको थोड़ा सा ये ध्यान रखना है, अगर यहाँ प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है तो ठीक अच्छी बात है, आपका ईथर ही बनना है क्योंकि रिएक्शन सब्स्टिट्यूशन में जाती है। बट अगर आपका यहाँ पर बच्चा लोगों, अगर टर्शियरी अल्काइल हैलाइड है इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम एल्कोऑक्साइड, NX आपका यहाँ से निकल जाएगा, H यहाँ से निकल जाएगा, और उस कंडीशन में हमारे पास में C डबल बॉन्ड CH2 CH3 ये बन जाएगा, और आपका NX निकल जाएगा और ROH भी निकल जाएगा। तो यहाँ से आपका एल्कीन और अल्कोहल बनता है। अगर आपके पास में यहाँ पर टर्शियरी या सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड है तो रिएक्शन सब्स्टिट्यूशन की जगह एलिमिनेशन में चली जाती है और प्रोडक्ट जो होता है आपका चेंज हो जाता है। दिस इज विलियमसन ईथर सिंथेसिस। अगेन नेक्स्ट हम रिएक्शन पे आते हैं, यहाँ रोजनमैन रिडक्शन। रोजनमैन रिडक्शन, इटार्ट रिएक्शन, स्टीफन रिडक्शन और गेटरमैन कॉच रिएक्शन, ये सब भाई भाई आपको एक साथ याद रहने चाहिए। ये सब ही बेंजल्डिहाइड की आपकी प्रिपरेशन होती है। बस नाम चारों हाथ याद रखेंगे तो प्रिपरेशन थोड़ा याद रखने में इजी होगा आपको। रोजनमैन रिडक्शन में क्या होता है, जब भी आप एसाइल क्लोराइड की रिएक्शन करवा रहे हैं आप पैलेडियम और BSO4 की प्रेजेंस पे, तो ये रिड्यूस होके क्या हो जाता है यहाँ पर बेंजल्डिहाइड के अंदर, या फिर हमारे पास में एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है। ध्यान रखिएगा SCHO यहाँ पर फॉर्म नहीं होता इस रिएक्शन से, क्योंकि फॉर्माइल क्लोराइड जो होता है वो रूम टेम्परेचर पर एग्जिस्ट नहीं करता। इस तरह का कोई क्वेश्चन आपके असर्शन रीजन में
आ सकता है। नेक्स्ट रिएक्शन की हम बात करते हैं यहाँ गेटरमैन कॉच रिएक्शन। गेटरमैन कॉच रिएक्शन मैंने बोला अभी सबके सब भाई भाई हैं। जब हम रिएक्शन करवा रहे हैं बेंजीन या उसके डेरिवेटिव की कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl के साथ में इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस EnCl3 और क्यूप्रिक क्लोराइड, तो उस कंडीशन में यहाँ पर आपका क्या बन जाएगा बच्चा, बेंजल्डिहाइड। याद रहेगा गेटरमैन कॉच रिएक्शन, स्टीफन रिएक्शन, इटार्ट रिएक्शन एंड रॉजरमैन रिएक्शन सब आपकी स्पेसिफिक एल्डिहाइड की रिएक्शन है। आ गया ये इनका भाई स्टीफन रिडक्शन। स्टीफन रिडक्शन के अंदर हम क्या करा रहे हैं, नाइट्राइल का रिडक्शन करवाते हैं इन प्रेजेंस ऑफ SnCl2, यहाँ पर HCl के साथ। ये क्या करेगा, इसको फर्स्ट स्टेप रिड्यूस करेगा, केवल इमाइन में कन्वर्ट करेगा, यहाँ पर इसको इमाइन में कन्वर्ट करता है। सेकंड स्टेप में जब हाइड्रोलाइसिस कराते हैं तो ये आपका क्या होगा, एल्डिहाइड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। इसी की जगह और हम यूज कर सकते हैं डाइबल डाइआइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड, बट दैट इज नॉट अ स्टीफन रिडक्शन। ये याद रखिएगा, ये जब है रिड्यूसिंग एजेंट तो उसको हम स्टीफन रिडक्शन नहीं बोलेंगे, प्रोसेस आपका सेम होता है। अगली रिएक्शन पे आते हैं यहाँ पर क्लेमेंसन रिडक्शन। क्लेमेंसन रिडक्शन जो होता है आपका कार्बोनिल कंपाउंड जो होते हैं वो कंप्लीटली एल्केन में कन्वर्ट हो जाता है। रिडक्शन में हमने बहुत अच्छे से पढ़ रखा है, बट क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है इसलिए मैंने आपको ये दोबारा मेंशन करके दिए कुछ स्पेसिफिक रिएक्शन जिससे क्वेश्चंस आपके सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं पेपर के अंदर। अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर अमालगमेटेड जिंक की प्रेजेंस के अंदर रिएक्शन करा रहे हैं HCl के साथ में, तो ये आपका कंप्लीटली रिड्यूस हो जाता है यहाँ पर एल्केन के अंदर। दिस इज नोन एज क्लेमेंसन रिडक्शन। क्लेमेंसन रिडक्शन और इसका भाई कौन है, जल्दी से बताइए, अब तो भाई बहन याद करने आ गए होंगे। इसका भाई है उल्फ-किर्चनर रिडक्शन, जहां पर प्रोसेस सेम होता है क्लेमेंसन रिडक्शन के बाद, जहां प्रोसेस सेम होता है कार्बोनिल कंपाउंड जो है आपका हाइड्राजीन की प्रेजेंस के अंदर इन प्रेजेंस ऑफ इथाइलिन अल्कोहल या ग्लाइकोल ले लो, उसकी प्रेजेंस के अंदर आपका किस में कन्वर्ट हो जाता है, यहाँ एल्केन में ही कन्वर्ट हो जाता है। हाइड्राजीन की प्रेजेंस में हो रहा है तो उल्फ-किर्चनर रिडक्शन। अगर इसका भाई कौन था, क्लेमेंसन रिडक्शन, किसकी प्रेजेंस के अंदर हो रहा है आपका, अमालगमेटेड जिंक, और इसकी प्रेजेंस के अंदर हो रहा है हमारे पास में यहाँ हाइड्राजीन। अगला हम ले रहे हैं यहाँ एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल कंडेंसेशन वापस एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ऐसे कंपाउंड्स जिसके अंदर कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए एल्डिहाइड या कीटोन के अंदर, उसको हम बोलते हैं यहाँ पर एल्डोल कंडेंसेशन। दो टाइप का होता है आपका, सिंपल एल्डोल कंडेंसेशन और क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। अगर एक ही टाइप का एल्डिहाइड या कीटोन कंबाइन हो रहा है हैविंग अल्फा हाइड्रोजन तो उसे एल्डोल सिंपल बोलते हैं, अगर डिफरेंट टाइप के हो रहे हैं तो उसे हम क्रॉस बोलते हैं। यहाँ जैसे अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर CH3COH है, अगर ये रिएक्शन करता है यहाँ पर डाइल्यूट NaOH के साथ में यहाँ पर, और इसको हम हीट करते हुए करवाते हैं सेकंड स्टेप में। चलिए हम फर्स्ट स्टेप ले लेते हैं, पहले इसके 2 मोल लेते हैं, CO ग्रुप को अल्फा के अगले के सामने रखना होता है, तो आपका क्या बन जाता है यहाँ पर CH3CHOH CHHCHO, ये कंपाउंड जिसके अंदर CHO और OH ग्रुप दोनों प्रेजेंट है, आपके OH और CHO ग्रुप दोनों प्रेजेंट है, इसको आप क्या बोलते हैं, एल्डोल बोलते हैं। जब इसको हीट करेंगे यहाँ पर तो यहाँ से आपका क्या बन जाएगा, ये कंपाउंड इस तरीके से फॉर्म हो जाएगा, तो इसको हमने क्या बोल दिया यहाँ पर, एल्डोल कंडेंसेशन बोल दिया। अगर 2 मोल्स अगर हम ले रहे हैं, 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल्स अगर हम ले रहे हैं यहाँ पर, तो वो क्रॉस हो जाएगा और वहां पर आपके नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स जो होंगे वो क्या हो जाएंगे, 4 प्रोडक्ट्स आपके बन जाएंगे, 2 सेल्फ के और 2 आपके क्रॉस के। एल्डोल का भाई कौन, कैनिजारो रिएक्शन, भाई बहन करके भाई भाई करके याद रखेंगे तो याद रहेगा ये रिएक्शंस। यहाँ कैनिजारो रिएक्शन के अंदर हमारे पास में क्या होता है, डाइल्यूट की जगह अल्कोहलिक बेस रहते हैं, यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन आपका क्या होगा, अब्सेंट होगा। तो अगर हम रिएक्शन करवा रहे हैं कोई ऐसे कंपाउंड की जिसमें अल्फा नहीं है, फॉर एग्जांपल SCHO है, इसी का दूसरा मोल ले लिया हमने यहाँ पर SCHO, अगर रिएक्शन करवाई कंसंट्रेटेड NaOH के साथ में यहाँ पर हीट करते हुए, तो उस कंडीशन में आपका 1 मोल तो कंप्लीटली रिड्यूस हो जाएगा, 1 मोल कार्बोक्सिलिक एसिड के सॉल्ट में कंप्लीटली ऑक्सीडाइज हो जाएगा। याद रहेगा बच्चा सारा, भाई बहन याद रहेंगे, भाई बहन कैसे, उल्फ-किर्चनर रिडक्शन और हमारे पास में जो
दूसरा रिएक्शन क्या था, वुल्फ किशनर रिएक्शन के साथ क्लेमेंसन रिडक्शन, रोजनमैन रिडक्शन, स्टीफन रिडक्शन, इटार्ड रिएक्शन, गैटम एंड कॉच रिएक्शन, बेंजाल्डिहाइड बना रहे हैं। कैनिजारो और एल्डोल जो हो रहा है दोनों की दोनों एक साथ में, एक में अल्फा होना चाहिए, एक में अल्फा नहीं होना चाहिए। सैंडविच रिएक्शन एक स्पेसिफिक रिएक्शन है जहां से हम बहुत कुछ एरोमेटिक को लेके जा रहे हैं। तो ये सारी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है आपकी। इटार्ड रिएक्शन क्या होती है, जब टॉलिन की अगर हम क्रोमाइल क्लोराइड की प्रेजेंस के अंदर कराते हैं, बहुत बार ये कॉम्प्लेक्स भी आपका पूछ लिया जाता है। यहाँ पर CHO H2O होल साइज HCl होल ट्वाइस जो है वो आ जाता है हाइड्रोलाइसिस करा के आपका बेंजाल्डिहाइड। तो इटार्ड भी स्टीफन वाले का ही भाई है, स्टीफन रोजनमैन रिडक्शन गैटम एंड कॉच के साथ में इटार्ड भी आपका वहीं पर आना चाहिए था। एक रिएक्शन आती है आपकी हेल वॉलहार्ट जेलिंग से रिएक्शन, जिसको हम HVZ भी बोलते हैं। नाम जितना गंदा रिएक्शन उतनी ही आसान होती है। ये अल्फा कार्बन जो भी होगा कार्बोक्सिलिक एसिड का वो हैलोजिनेटेड हो जाता है। रेड फॉस्फोरस और यहाँ पर हेलोजन की प्रेजेंस में अल्फा कार्बन जो होगा आपका वो क्या होगा, हेलोजिनेटेड हो जाएगा। बच्चा अभी भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि पूरा केमिस्ट्री में आपका अपलोड कर चुकी हूँ, वो भी मात्र 13 घंटे में। आप मेरे को 13 घंटे दीजिए और मैं गारंटी देती हूँ आप 160 मार्क्स प्लस में, क्योंकि मैंने सारा कंटेंट डाला है, हर टाइप का PVIQ डाला है, तो आपको उसके बाहर केमिस्ट्री कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप उसमें से बहुत अच्छे से पूरी केमिस्ट्री करके जा सकते हैं। सिर्फ मात्र 13 घंटे में आपके मांग रही हूँ पेपर से पहले, और आपकी पूरी केमिस्ट्री चकाचक हो जाएगी। तो आप चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करके रखिए उसके लिए। नेक्स्ट हमारे पास में हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन। बहुत ही जल्दी मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें लेके आने वाली हूँ, जो कि पेपर में एक्सपेक्टेड क्वेश्चन से वो आपका होगा आखिरी का आखिरी पड़ाव, जो कि आपको फाइनल सक्सेस की तरफ लेके जाएगा। हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन हम बात करते हैं यहाँ पर। हॉफमैन ब्रोमाइड यहाँ पर रिएक्शन, हॉफमैन ब्रोमाइड नाम से पता पड़ रहा है, डिग्रेडेशन भी बोलते हैं। अमाइड ये होता है आपका अमाइड, ब्रोमाइड मतलब ब्रोमीन की प्रेजेंस में, और बेस के साथ में यहाँ पर रिएक्शन करानी है। जितने नंबर ऑफ कार्बन यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं उससे एक लेस नंबर ऑफ कार्बन एटम का आपको यहाँ पर प्रोडक्ट मिलता है एज अ अमाइन। तो यहाँ लेस नंबर ऑफ कार्बन एटम का अगर प्रोडक्ट मिल रहा है तो इसको हम बोलते हैं यहाँ पर हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन। बाकी जो आपके बैलेंस रिएक्शन है वो निकाल दीजिएगा आराम से। NaBr हो गया आपका, Na2CO3 जो भी निकल रहा है वो साइड में आपका निकल जाएगा। मेन आपका है कन्वर्जन किसका किस में हो रहा है। नेक्स्ट आपके पास में आती है गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस। गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस जो होता है जब KOH के साथ में रिएक्शन करवा रहे हैं यहाँ पर थैलेमाइड की, तो आपका K अटैक कर जाएगा, H2 निकल जाएगा। फिर अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन करा रहे हैं तो R अटैक कर जाएगा, X निकल जाएगा। फिर दोबारा हमारे पास बेस के साथ रिएक्शन करा रहे हैं तो सॉल्ट मिल जाएगा थैलेमिक एसिड का, और मेन प्रोडक्ट आपका क्या होता है यहाँ पर प्राइमरी अमाइन होता है। ये चीज ध्यान रखिएगा, थैलेमिक एसिड से आपका क्या बन रहा है यहाँ पर बच्चा, प्राइमरी अमाइन जो हो रहा है वो फॉर्म हो रहा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर कॉपलिंग रिएक्शन, जो अमाइन की एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। जब भी बेंजीन डाइसोनियम क्लोराइड की रिएक्शन हम किसी भी इलेक्ट्रॉन रिच एरोमेटिक कंपाउंड से कराते हैं तो आपका HCl यहाँ से लिबरेट हो जाता है और एजोबेंजीन बनता है। पैरा पोजीशन पे OH ग्रुप प्रेजेंट है तो उसको हमने बोल दिया पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन, जिसका ऑरेंज कलर होता है। अब इसी की जगह बच्चा, अगर इसकी जगह यहाँ पर अगर NH2 ग्रुप प्रेजेंट है, इसकी जगह भी NH2 ग्रुप प्रेजेंट है, तो वो हो जाएगा आपका पैरा एमिनो एजोबेंजीन, जिसका आपका येलो कलर बनता है। तो ये डाई फॉर्मेशन के अंदर हमारे पास में रिएक्शन जो आती है वो आपकी काम में आती है। नेक्स्ट रिएक्शन की अगर हम बात करते हैं यहाँ कार्बिलमाइड टेस्ट, ये एक इंपॉर्टेंट टेस्ट है हेजनबर्ग रिएजेंट की तरह। तो कार्बिलमाइन टेस्ट क्या है, प्राइमरी और एरोमेटिक अमाइन जो होता है वो टेस्ट देता है। ये जब भी हम किसी भी अमाइन की रिएक्शन यहाँ पर करा रहे हैं क्लोरोफॉर्म के साथ में इन प्रेजेंस ऑफ एल्कोहलिक बेस, इन प्रेजेंस ऑफ एल्कोहलिक बेस, तो यहाँ पर आपका क्या बच्चा बनता है, आइसोसाइनाइड बनता है। यहाँ पर क्या बनेगा आपका आइसोसाइनाइड बनता है। और साइड प्रोडक्ट्स आपको मतलब नहीं है, मेन तो आपको ये याद होना चाहिए कि यहाँ पर ये हमारे पास में प्राइमरी अमीन को डिस्टिंग्विश करती है बाकी सेकेंडरी और टर्शियरी अमाइन से। इसके ऑफेंसिव स्मेल होती है जिससे हम इसको आइडेंटिफाई कर देते हैं।
इसी के साथ में हम एक नेम रिएक्शन और लेते हैं यहाँ पर, डी कार्बोक्सिलेशन। डी कार्बोक्सिलेशन क्या होता है आपका, एल्केन का ही फॉर्मेशन होता है आपका यहाँ पर, जिसके अंदर हम सॉल्ट ले रहे हैं कार्बोक्सिलिक एसिड का इन प्रेजेंस ऑफ सोडा लाइम। सोडा लाइम क्या होता है, NaOH प्लस यहाँ पर कैल्शियम ऑक्साइड, दिस इज सोडा लाइम। जब इसकी प्रेजेंस में हम रिएक्शन करवा रहे हैं तो यहाँ आपका एक लेस नंबर ऑफ कार्बन एटम का प्रोडक्ट मिल जाता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन एटम यहाँ पर क्या होता है, Na2CO3 जो होगा आपका वो साइड में निकल जाएगा। तो जितने नंबर ऑफ कार्बन रिएक्टेंट में प्रेजेंट थे उससे लेस नंबर ऑफ कार्बन एटम का अगर आपको प्रोडक्ट मिल रहा है, आपको लगा देनी है डी कार्बोक्सिलेशन। और इसी का भाई दूसरा कॉल्वे इलेक्ट्रोलाइसिस। कॉल्वे रिएक्शन अलग है, उसके अंदर फिनॉल से आपका क्या बन रहा है बच्चा, सैलिसाइलिक एसिड बन रहा है। कॉल्वे इलेक्ट्रोलाइसिस अलग है। यहाँ पर आपको 2 मोल लेने होते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के। जब इसका हाइड्रोलाइसिस करा रहे हैं हम, यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हुए वाटर ऐड कर रहे हैं, तो उस कंडीशन के अंदर RR कंबाइन होगा, CO2 CO2 कंबाइन होगा, या RR कंबाइन हो रहा है, यहाँ पर CO2 कंबाइन हो रहा है, यहाँ पर NaOH निकल रहा है और H2 निकल रहा है। ये हमारे पास में अगेन एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। जितने नंबर ऑफ कार्बन एटम रिएक्टेंट में होंगे उतने नंबर ऑफ कार्बन एटम और n प्लस कितने भी कार्बन हमारे पास हो सकते हैं रिएक्टेंट पे डिपेंड करेगा। तो ये सब बच्चा लोग आपकी थी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शंस जो नीट में आपके आ सकती है। 2 से 3 क्वेश्चन भी आपका केवल इस वीडियो से सेट हो सकता है। अभी भी अगर आपको चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि अभी भी मैं बहुत कुछ इंपॉर्टेंट लेके आने वाली हूँ लास्ट टाइम पे, जो कि आपके स्कोर को बहुत ज्यादा बढ़ा सकते हैं। बहुत सारी ऐसे टिप्स जो एंड टाइम पे आप गलती कर देते हैं, थोड़ी घबराहट में, थोड़ी टेंशन में, उन सब के लिए मैं आपको सॉल्यूशंस देने वाली हूँ। मैं केवल आपको केमिस्ट्री का कंटेंट नहीं दे रही, लास्ट टाइम पे कंप्लीटली मोटिवेट करने के लिए भी हूँ यहाँ पर। हिम्मत नहीं हारनी है, अप डाउन कैसे भी चल रहे हो। अगर आपका बहुत अच्छा स्कोर जा रहा है फिर भी अगर आपकी धक धक हो रही है, ये एक नॉर्मल टेंडेंसी है, तो बच्चा लोग घबराने का नहीं, पढ़ते जाना पढ़ते जाना पढ़ते जाना, दिन रात एक कर देना, 6 घंटे की नींद पर डेली रेगुलर अच्छे से पूरी करना और पेपर को अच्छे से अच्छा करना है। उसके लिए चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।